रिवाइज नहीं कर रहा, पर आपको ध्यान होगा कि डिफ्रैक्शन में देखो पाथ डिफरेंस आता था ए साइन थीटा। डिफ्रैक्शन याद है ना, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहाँ स्क्रीन होती थी, यहाँ सिंगल स्लिट होती थी, इसकी विड्थ ए होती थी, ठीक है, और स्क्रीन पर आपको मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। लेकिन अच्छा मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ, अब सेंट्रल मैक्सिमा तो काफी हैवीली मिलता था, फिर ऐसे करके मिलते थे, याद है ना। या एक काम करता हूँ, थोड़ा नीचे बनाता हूँ, है ना, ये हमारे पास स्क्रीन, सॉरी स्लिट, क्या बोल रहा हूँ, ये स्क्रीन, ये स्लिट का साइज ए, ओके, हमारा ए नियरली लैम्डा होना चाहिए, तब आपको डिफ्रैक्शन दिखता है, तब आपको डिफ्रैक्शन नसीब होता है, ठीक है ना। फिर ये रहा हमारे पास स्क्रीन का सेंटर, जो स्लिट का सेंटर होगा ना, यहाँ इससे सीधे लाइन खींचिए, यहाँ पर आपको सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा। ये ग्राफ है बेटा, ध्यान रखना ग्राफ है। फिर उसके बाद अगला यहाँ डार्क होगा, फिर ये अगला मैक्सिमम, फिर यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी घटती चली जाती है, सेम ऐसे करके ऐसे ऐसे। ये बताना, ये है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, ये दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा ओ, इसे बोलेंगे हम फर्स्ट सेकेंडरी डार्क, फर्स्ट सेकेंडरी डार्क दिस इज, क्योंकि इंटेंसिटी घटते 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 खत्म, ये फर्स्ट डार्क, ये सेकंड, ये आप बताओगे इसका नाम क्या है। अच्छा इस, यदि ये फर्स्ट डार्क है, फर्स्ट सेकेंडरी डार्क, इस पॉइंट का नाम बताओगे, ये क्या चीज है, बोलो जल्दी बताओ जो जानता हो। ये रहा सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट डार्क, क्योंकि इंटेंसिटी घट के 0 हो गई, फिर आ जाओ बढ़ेगी, दिस इज, कोई नहीं टाइप कर पाया, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये हाँ फर्स्ट ब्राइट है, बिल्कुल ठीक, काफी लोगों ने टाइप कर दिया, ये फर्स्ट ब्राइट है, एंड सो ऑन, ऐसे नीचे चलता है, ठीक। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस तो ए साइन थीटा होता है, पाथ डिफरेंस भूल गए होगे, यहां लिख देता हूं, पाथ डिफरेंस होता है ए साइन थीटा, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, ठीक है ना। किस किस के बीच का, जैसे सपोज करो रैंडम एक वेव यूं गई और एक यूं जो यहाँ पे सुपर इम्पोज हुई, यानी इस स्लिट की सबसे टॉप और इस स्लिट की जो सबसे लास्ट है, टॉप और सबसे लास्ट, मैं एक ध्यान रखना रिवाइज करा रहा हूं तो रिवाइज के तरीके से होता है, डिटेल पढ़ना है तो मैंने वो वीडियो भी भेज दी थी, ठीक है। तो जो सबसे टॉप थी, जहां से स्टार्ट होता है पहली, हालांकि ए से लेके बी तक यहां तक इनफाइनाइट वेवलेट्स होंगी, लेकिन जो सबसे टॉप और सबसे लास्ट के बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है वो ए साइन थीटा होता है। अब यदि इसमें सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन ये थी कि यदि मिनिमा बन रहा है, मिनिमा सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं, एक्चुअली सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ पर यहाँ सेकेंडरी मिनिमा है, तो ये ए साइन थीटा आपको किससे मैच करा देना है, एन लैम्डा, एन लैम्डा से। एक्चुअली इंटरफेरेंस से परिस्थिति स्विच हो जाती है, ठीक है ना, ए साइन थीटा। और यदि वो मैक्सिमा से मैच कर रहा है, मैं मैक्सिमा बोल रहा हूं लेकिन प्रॉपर नाम होता है सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। और उस सेकेंडरी मैक्सिमा में वर्ड सुनना, सेकेंडरी मैक्सिमा में ये वाला मैक्सिमा नहीं आता, हाँ सेंट्रल मैक्सिमा नहीं आता, है नहीं। ए साइन थीटा किससे मैच कराना है आपको, 2n+1, और वो मैंने +1 की भी कहानी उस थ्योरी में समझा दी थी, हाँ। तो ध्यान रखना, ये जो कंडीशन लगेगी वो इसके लिए इसको इंक्लूड नहीं कर रहा, मतलब इन दोनों में n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, 1 2 3, इसमें भी n की वैल्यू किससे स्टार्ट करनी है, 1 2 3, ये ध्यान रखना। जब हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था तो वहां सेंट्रल मैक्सिमा भी उसी कंडीशन में इंक्लूड था, तो मैक्सिमा की जो नंबरिंग थी वो 0 से स्टार्ट हो रही थी, 0 1 2 3 4, या इसको इन दोनों से अलग रखना है, याद आ गया आपको, ठीक है। और फिर तो आपको पता ही है, इसमें एक चीज और थी, यदि एंगल छोटा है, सुनो बेटा, एंगल यदि छोटा है, ये तो सवाल पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यदि ये एंगल बहुत मामूली है तो साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, एंगल मामूली है तो साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब उसी दिन आपने सवाल कर लिए होते तो मुझे ये सब रिवाइज नहीं कराना पड़ता। चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर 100 है, शीट का क्वेश्चन नंबर 100, वो ये कह रहा है अ स्लिट ऑफ विड्थ ए, एक स्लिट है जिसकी विड्थ ए है। अपने आप समझ जाना, यदि सवाल में अ स्लिट यानी एक ही स्लिट है तो डिफ्रैक्शन वाली जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है उसकी मैथमेटिक्स यूज करनी है, और यदि डबल स्लिट आ रहा है तो डबल स्लिट वाली मैथमेटिक्स यूज करनी है। तो चलिए, a slit of width A is illuminated by a wavelength of light of wavelength 700 नैनोमीटर, यहां से 700 नैनोमीटर की लाइट की वेवलेंथ डालेंगे, ठीक है, वेवलेंथ की लाइट डालेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्लिट विड्थ A, आपको A निकालना है। अब इसमें दो क्वेश्चन है, पहला है कि यदि फर्स्ट मिनिमम फॉल्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री,
फर्स्ट मिनिमम फॉल्स एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 30 डिग्री। फर्स्ट मिनिमम फॉल्स एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 30 डिग्री। एक्चुअली मैं फिर से फिगर बना के समझाना चाहूंगा। देखिए, तो ये रहा हमारे पास सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट। ओके, तो बेटा आप बीच वाले में ये जो मान लो ये 30 डिग्री है, इसी को तो डिफ्रैक्टिंग एंगल बोला ना हमने, डिफ्रैक्टिंग एंगल। तो यदि ये 30 डिग्री है तो फर्स्ट यहां पर ना, जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री यहां पर पहला मिनिमम होना चाहिए, फर्स्ट मिनिमम होना चाहिए। क्वेश्चन को समझिए पहले। वो ये कह रहा है 30 डिग्री स्लिट विड्थ क्या एडजस्ट करें। आपको ये तो मैंने उस दिन लाइव डेमो भी करके बताया था कि स्लिट विड्थ एडजस्ट भी करते हो ना तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है या बाकी मैक्सिमा है वो घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, पतले हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ठीक, तो सवाल ये कह रहा है कि 30 डिग्री के डिफ्रैक्टिंग एंगल पर फर्स्ट मिनिमम मिले। तो करें सवाल को, पहला मिनिमम, मिनिमम तो यानी ये वाली कंडीशन उठानी है आपको, और वो भी पहला मिनिमम मिले तो n हो गया 1। तो यानी आपको यहां पे क्या करना है, a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। मिनिमम है तो n लैम्डा, और क्योंकि पहला मिनिमम है तो n की जगह क्या रख दूं 1। a sin, हालांकि सुनिए पहला मिनिमम बहुत मामूली एंगल पर मिलता है, पहला एंगल बहुत, लेकिन आप चाहते तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते थे, लेकिन आप खुद भी अपने आप से बात करो, इतनी बढ़िया वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, इतनी बढ़िया, क्या कहते हैं बेटा, आ गया बेटा उस नौटंकी की बानी चालू हो गई। ठीक है, और मैं चाहता हूं बॉयज को जो मैंने कहा है ना ग्रुप में, ये जरूर लिखना पासवर्ड पास करने वाले की, पासवर्ड पास करने वाले, है ना, ये जरूर। लेकिन अभी नहीं, अभी आप पढ़ने पे ध्यान दो, सिर्फ ये पासवर्ड पास करने वाले। ओके, डेविड अब आ जाओ, देखिए तो ए साइन यहां पर 30, हमको इतनी बढ़िया बढ़िया वैल्यू दी है, हमको इतनी बढ़िया वैल्यू दी है हमको 30, तो हम क्यों स्मॉल एंगल माने उसको, ए साइन 30, ठीक है ना, ए साइन 30, और ये हो गया लैम्डा। ए 30 की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, ओके ना, ये हो गया लैम्डा, तो ए इक्वल टू हो गया 2 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 700, तो 2 × 700 ये हो गया 1400 नैनोमीटर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में एडजस्ट कर लेना, साइंटिफिक नोटेशन में एडजस्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपको। ओके, ये चीज। अब आ जाइए, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन बोला है कि हम स्लिट विड्थ क्या एडजस्ट करें, स्लिट विड्थ क्या एडजस्ट करें कि फर्स्ट मैक्सिमम फॉल्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, चलिए, फर्स्ट मैक्सिमम फॉल्स एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 30 डिग्री। ओके, ये रहा हमारे पास फर्स्ट मैक्सिमम फॉल्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब वो चाह रहा है कि इस जगह फर्स्ट मैक्सिमम बने, फर्स्ट मैक्सिमम वो चाह रहा है कि नहीं 30 डिग्री पे शुरू से खेलना है कि फर्स्ट मैक्सिमम 30 डिग्री पे बने, फर्स्ट मैक्सिमम 30 डिग्री पे। तो अब आप क्या करोगे, अब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, है ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ठीक, तो ए साइन 30 इक्वल टू, अब आपको क्योंकि मैक्सिमम चाहिए उस जगह, तो आप ये कंडीशन यूज करोगे 2n + 1 λ/2। उस जगह आपको मैक्सिमम चाहिए ना, तो इसलिए आप 2n + 1 λ/2। अब कौन सा मैक्सिमम चाहिए, फर्स्ट मैक्सिमम चाहिए, फर्स्ट मैक्सिमम चाहिए। तो ए, सवाल सुनना, जिस 30 डिग्री पे यहाँ पहले मिनिमम मिल रहा था, फर्स्ट मिनिमम, अब सवाल चाह रहा है कि उसी 30 डिग्री पे फर्स्ट मैक्सिमम बने, फर्स्ट। तो ए साइन 30 डिग्री इक्वल टू 2n + 1 λ/2। अब यहाँ 1 रख दो, यहाँ पे 1 रख दीजिए, 1, क्योंकि पहला मैक्सिमम चाह रहे हैं। अब जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे तो करेंगे। ठीक, ए साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये हो गया हमारा 2 × 1 = 2, 3/2 लैम्डा, ये 2 यहां लिख दिया मैंने, मतलब कहीं पे भी लिख दो तो 2 से 2 कट गया, तो a = 3 लैम्डा, यानी लैम्डा की वैल्यू सीधी सीधी रखी है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, हालांकि बेटा ये मैंने इतना बड़े में दिखा रखा है ना, क्योंकि समझाने के लिए इतना बड़ा बनाना पड़ता है, लेकिन ये फर्स्ट डार्क, फर्स्ट मिनिमम, जिसको ध्यान हो, सामने जो मैंने कलर दिखाया था लेजर टॉर्च से, बहुत पास बनते हैं, ये बहुत पास बनते हैं। लेकिन हमें इतनी खूबसूरत वैल्यू दे रखी थी 30, है नहीं, साइन 30 रखते, 1/2 आ रहा है, तो इतनी तो प्यारी वैल्यू दे रखी है हमको, तो हम क्यों चुल करें। हालांकि अभी आप और सवाल सीखिए, अभी एक और सवाल देखिए, एक सेकंड बेटा। हाँ देखिए बेटा,
क्वेश्चन नंबर 101, नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। वो ये कह रहा है अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, उसका लैम्डा है 600 नैनोमीटर वेवलेंथ, इज इंसिडेंट ऑन अ स्लिट। अब फिर से हमें वर्ड क्या पकड़ना है, ऑन अ स्लिट, एक ही स्लिट है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज 0.8 मीटर। यानी फिर से देखिए, ये रही हमारी सिंगल स्लिट, ये रही हमारी स्क्रीन। अब स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी यानी कैपिटल डी, वो कितनी दे रखी है हमको, 0.8 मीटर, ठीक है, ये 0.8 मीटर दे रखी है। अब क्या कह रहा है वो, एंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम। अब सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम, पहले तो बताइए ये क्या है हमारा, सेंट्रल मैक्सिमा, इसको ओ नाम दे दूं, ओ क्या चीज है हमारा, सेंट्रल मैक्सिमा, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा होता है। अब वो ये कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम फ्रॉम सेंट्रल ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज 1.5 mm। यानी सुनिए, अब पहले तो 1.5 mm को फील करिए, 1.5 mm को फील करिए, 1.5 mm को फील करिए, कितना मामूली सा होता है। तो सोचो, वो तो दिखाने के लिए आप तक कैमरे में पहुंच जाए, मैं यहां दिखा दूंगा, लेकिन होगा ये बहुत पास में, बहुत पास में। चलो यहां होगा, यहां बना देता हूं। तो यानी सुनिए, ये एक मिनट लो, एक मिनट, ये यानी यहां पर हमारा क्या बनना है, एक मिनट फिर से भूल गया मैं, सेकंड मैक्सिमम बनना है यहां पर। ये जो पॉइंट पी है ना, पॉइंट देखो, पॉइंट हो तो सेंट्रल मैक्सिमा है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट पी हमारा सेकंड मैक्सिमा है। और कितनी दूरी पर है, मात्र ये जो दूरी है, ये दिख पा रहा हो, ये दूरी है 1.5 mm। अब आप 1.5 mm आप समझ सकते हो कि ये थीटा कितना छोटा सा मामूली सा होगा, मामूली। तो अब आप बताइए, मुझे पहली वाली कंडीशन यूज करनी है, दूसरी कंडीशन यूज करनी है पॉइंट पी पे, जल्दी बताओ, पॉइंट पी पे बोलो। बिल्कुल ठीक, पहली वाली यूज करनी है ना, पहली वाली यूज करनी है, ठीक, क्योंकि मैक्सिमा है। ओके, चलिए अब आ जाओ, बिल्कुल ठीक, पहली। तो अब आ जाइए, लेकिन उसमें भी अब पिछले सवाल को और इस सवाल से कंपेयर करो। पहला वाला जो सवाल था, पहला वाला जो सवाल था, उसमें हमको 30 डिग्री दे रखा था, तो हम कंफर्टेबल थे। अब यहाँ थीटा फीटा तो कुछ दे नहीं रखा। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है ये भी बता दो। आपको ये ए निकालना है, ये विड्थ निकालनी है आपको, ये वाली विड्थ निकालनी है, ठीक है ना, ये वाली विड्थ। अब आप बताइए, अब अपनी बुद्धि और विवेक का यूज करेंगे। तो एक काम करो, ये जो 1.5 mm है, थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो इसको, एक्स। तो आप ये मानते हो ना कि ये थीटा छोटा है। कैसे छोटा है, देखो ये 1.5 mm और ये 0.8 मीटर। आप सोचिए, ये 1.8 मीटर जाने के बावजूद भी 1.5 mm बोला है, तो साफ दिख रहा है। तो बताइए, यहां पर हम दो तरीके से थीटा मैनेज करेंगे। सामने ज्योमेट्री से क्या दिख रहा है हमको, थीटा नियरली इक्वल टू tan थीटा। यदि हम उधर ना देखें, उधर कंडीशंस ना देखें, तो थीटा नियरली इक्वल टू थीटा tan थीटा x अपॉन डी, यानी केवल ये tan थीटा लगा के x अपॉन डी, x अपॉन डी। ओके, चलो, और यदि यहां बात करें तो और इस हिसाब से थीटा देखें एंड ये वाला, तो यहां एन कितना रखना है मुझे, देखो एक ही जगह, देखो यहाँ पे एक ही जगह ए, साइन थीटा की जगह थीटा। अब ये बताइए, मैंने साइन थीटा को थीटा क्यों लिखा, क्योंकि लिख सकता हूं थीटा छोटा है, ठीक है ना, क्योंकि थीटा जब छोटा होता है तो उसे आप साइन थीटा और tan थीटा दोनों लिख सकते हो। तो मैंने साइन थीटा को खाली थीटा लिख दिया, एक को ये लिख दिया इक्वल टू, अब एन कितना डालना है मुझे, एन, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है, तो एन डालूंगा 2 डालूंगा तो 2 दूनी 4, यानी 5/2 लैम्डा, है ना। तो देखो एक बार थीटा यहाँ और ये थीटा, यहां से थीटा कितना आ गया, 5/2 लैम्डा अपॉन ए। ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये सामने ज्योमेट्री से थीटा, और ये वाला अरे कोई नहीं बेटा, निकुंज तू पढ़ने पे ध्यान नहीं है तुम्हें, पढ़ने पे ध्यान नहीं है तुम्हारा, तेरा उस दिन में मुझे लगता है कभी कभी तेरे में चल ले, हम पढ़ने पे ध्यान नहीं दे पा रहे। हाँ चलिए, 5/2 लैम्डा अपॉन ए, वो बोलेगा ही बेटा, उसे बोलने आदत डालो बेटा। 5/2 लैम्डा अपॉन ए, ये हमने उस कंडीशन से निकाल लिया, और ये थीटा हमने इससे निकाल लिया, क्या कहते हैं, स्क्रीन से। इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो, इक्वेट करने पे आ गया हमारा 5/2 लैम्डा अपॉन ए इक्वल टू एक्स अपॉन डी। भाई ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, बताओ यहां से थीटा और ये थीटा इक्वेट कर दिया, तो अब आपका ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
इस सवाल में हमें वेवलेंथ भी दी हुई थी। देखो ये लिखा हुआ था पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर। ठीक है, तो अब आप बताइए 5 2 न्यूमेरिकल फैक्टर हो गए, लैम्डा हमको दे रखा है, ए निकालना है, एक्स की वैल्यू 1.5 mm है, कैपिटल डी की वैल्यू 0.8 मीटर है, तो इतना तो आप कर ही लोगे। अब बिलीव मी सारे सवाल यही है, बस इन दो सवालों में डिफ्लेक्शन पे ज्यादा सवाल कभी आए नहीं है बोर्ड में, तो आपको बस मैंने ये दो सवाल इसलिए उठाए कि कब हम साइन थीटा को थीटा मानना उचित होगा, कब साइन थीटा को साइन थीटा से लेके काम कंफर्टेबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 102 आप अपने आप कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए रुकना, मैं एनसीईआरटी थोड़ा नीचे रह के ढूंढता हूँ, एनसीईआरटी का एक सवाल और कराना है। जब तक मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 102 ट्राई करिए। देखिए अब मैं जो तुमको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो सुनिए। देखो ये ना हमारे पास, ये कभी सवाल आया नहीं है बोर्ड में, कभी आया नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं ना, ये हमारे पास डबल स्लिट है, ये डबल स्लिट है, ध्यान से सुनना, अच्छे लोगों का सवाल है। ठीक, ये रहा हमारे पास कि ये रहा हमारे पास डबल स्लिट, और ये जब दोनों स्लिट में से लाइट ऑन होती है तो सामने इंटरफेरेंस मिलता है ना। जब दोनों स्लिट, एक्चुअली फिर से सुनना, ये डबल स्लिट है, एक स्लिट ये रही, एक स्लिट ये रही, जब यहां से लाइट आएगी तो सामने मिलेगा इंटरफेरेंस, और आपको सामने ये ग्राफ मिलेगा बेटा। ठीक है, ऐसे करके याद है कि नहीं याद इंटरफेरेंस का ग्राफ? उसमें क्या होता है, सारी इंटेंसिटी एक जैसी होती है और सारी विड्थ भी एक जैसी होती है। तो स्क्रीन पर आपको ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट पैटर्न मिलते हैं। ठीक है, ये डार्क ब्राइट पैटर्न मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। सच्चाई ये है, हम थोड़ा और बारीकी से पढ़ें। देखो एनसीईआरटी भी कह चुकी है, किताबें भी कह चुकी है, इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन में कोई एग्जैक्ट डिफरेंस आज तक नहीं बता पाया। यदि दोनों स्लिट ऑन है तो आपको इंटरफेरेंस मिल रहा होगा, लेकिन आप साथ में एक चीज सोचो, सोच सको तो सोचना, क्या यहां डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होगा? सोच के देखो, क्या यहां क्योंकि यदि लाइट पड़ रही है तो यहां डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होगा, इसके सामने डिफ्रैक्शन इसका हो रहा होगा, सच ये है, इसके सामने इसका डिफ्रैक्शन हो रहा होगा। यदि ये डिफ्रैक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो गौर से समझना, ये दोनों स्लिट ऑन है तो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस दिख रहा होगा। लेकिन एक चीज और साथ में सोचना, ये कि यदि आप जो सिंगल स्लिट वाली कहानी पढ़ रहे हो कि जब एक स्लिट ऑन होती है तो सामने डिफ्लेक्शन मिलता है, सच्चाई ये है यदि ये k नियरली इक्वल टू लैम्डा और इसकी भी साइज नियरली इक्वल टू लैम्डा दोनों ओपन हो तो ये भी अपना डिफ्लेक्शन दिखा रहा होगा, ये भी अपना डिफ्लेक्शन दिखा रहा होगा। लेकिन जब दोनों स्लिट ऑन होती है तो इंटरफेरेंस डोमिनेट कर जाता है, डिफ्रेक्शन इतना नहीं दिख पाता। मैं फिर से बोल रहा हूं, सच्चाई ये है कि इस समय यदि एक्चुअली इस समय तीन चीजें हो रही होंगी, इन दोनों का इंटरफेरेंस दिख रहा होगा, इसका डिफ्रैक्शन दिख रहा होगा। आप देखना भसड़, देखना थोड़ी सी भसड़, इसका डिफ्रैक्शन, और ऐसे ही इसका डिफ्रैक्शन हो रहा होगा। कुछ समझ में आया या नहीं आया कि इस तरीके की भसड़ हो रही होगी? इसके सामने इसका सेंटर मैक्सिमम बनना होगा, इसके सामने इसका सेंटर डिफ्रैक्शन का बन रहा होगा। समझ में आ गया? लेकिन जब दोनों सेट ऑन होती है तो हमको एक दूसरे के डिफ्रैक्शन इतने हाईलाइटेड नहीं दिख पाते, हमको इंटरफेरेंस इफेक्ट डोमिनेट करता हुआ दिखाई देता है, इंटरफेरेंस, तो हम इस डिफ्रैक्शन को इग्नोर कर देते हैं। मैंने क्या बोला, यदि दोनों स्लिट ऑन है तो हो तो रहा होगा डिफ्रैक्शन इससे भी, हो तो रहा होगा डिफ्रैक्शन इससे भी, लेकिन इंटरफेरेंस डोमिनेट कर रहा होता है तो हम ये वाले ग्राफ नहीं बनाते, ये वाले बनाते नहीं है क्योंकि इंटरफेरेंस डोमिनेट कर रहा होता है। ठीक, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में एक सवाल दे रखा है, वो क्या दे रखा है देखिए। अब मैं थोड़ा सा ये टेढ़ा पड़ रहा है तो एक चीज सीधी करके बताता हूं कि जब आप इतना समझ ही गए कि जैसे सपोज करो ये रहा, फिर से बनाता हूं, ये रही हमारी स्क्रीन है ना, हमारा क्या केवल एक काम करता हूं, केवल एक स्लिट का डिफ्रैक्शन देखते हैं, ये वाली जो स्लिट है ना इसका डिफ्रैक्शन दिखाता हूं, सिर्फ इसका। अभी इसको बंद कर देता हूं। अच्छा, इसको बंद कर दूंगा तो क्या होगा, इसको बंद कर दूंगा तो इंटरफेरेंस गायब हो जाएगा और इसका डिफ्रैक्शन थोड़ा मतलब डोमिनेंट दिखेगा। यदि इस स्लिट को बंद कर दिया जाए, सोचो
इस स्लिट को बंद कर दिया जाए तो सिर्फ इसका डिफ्रैक्शन, इसका, इस वाले का, ये ऐसे दिखेगा। सॉरी, देखना अब तो शायद थोड़ा और समझ में आया होगा। देखना यदि इस स्लिट को बंद कर दिया जाए तो व्हेन दिस स्लिट इज क्लोज्ड, तो फिर इसका डिफ्रैक्शन डोमिनेंट होकर दिखेगा और कुछ दिखना ही नहीं है। और यदि इस स्लिट को बंद कर दूं और इस स्लिट को ऑन कर दूं तो ये डिफ्रैक्शन बंद हो जाएगा और इसका डिफ्रैक्शन दिखेगा। वो बना नहीं रहा हूं। लेकिन यदि दोनों ऑन है, दोनों ऑन है, तो वो बन रहा होगा, इसका भी बन रहा होगा, पर वो इंटरफेरेंस के सामने छुप जाएगा, नहीं दिख पाएगा। फिर अब बताइए, अब सुनना, यदि अब आप इमेजिन करो, थोड़ी देर के लिए काम करो, इसको डॉट 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 कर देता हूं, ये इफेक्ट सेंट्रल मैक्सिमम। अब इन दोनों की इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बन रही होंगी, है ना, ठीक, इन दोनों की इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बन रही होंगी, आप ऐसे समझो, ऐसे बन रही होंगी यूं। तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये कि डिफ्रैक्शन के सेंट्रल मैक्सिमा में इंटरफेरेंस की कितनी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस घुसी हुई है। यदि दो, मान लो इमेजिन करो, भगवान आपको इतनी शक्ति दे दे, आपकी आंखों को रिजोल्यूशन इतना दे दे, इतना रिजोल्यूशन दे दे भगवान आपकी आंखों को, इतनी आंखों को रिजोल्यूशन दे दे कि ये वाला जो डिफ्रैक्शन और ये इंटरफेरेंस दोनों दिखने लग जाए, दोनों दिखने लग जाए। तो सवाल ये है कि इंटरफेरेंस, अच्छा इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस जो बनेंगी वो तो एक जैसी विड्थ की बनेंगी, है ना। तो सवाल मैं पढ़ देता हूं, क्या है, कभी आया नहीं है सवाल, ये क्वेश्चन है हमारा, कहां है, ये रहा, पेज 370 पर, धारा 370, पेज 370, पेज 370 पर एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 10.5, और बहुत आसान है। वो ये कह रहा है, इन एग्जाम्पल 10.3, अबे चलो 10.3 भी पढ़ना पड़ेगा। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, दोनों स्लिट की विड्थ हम क्या ले, टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। मतलब सिंगल स्लिट पैटर्न में डबल स्लिट पैटर्न के 10 मैक्सिमा घुसे। मतलब मैं इसको सीधा करके बनाऊं, इमेजिन करो, ये हमारा पास डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन बोल दो या यूं कर दीजिए, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये। तो वो कह रहा है यहां से यहां तक सेंट्रल मैक्सिमा हुआ, इसमें डबल स्लिट की 10 घुसी हुई हो। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, क्योंकि हम सॉल्व तो तभी कर पाते हैं ना जब क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं, ठीक है। अच्छा 2 को आया बस, निकुंज को, वैभव को, कृति को भी आया, ठीक। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, अच्छा कईयों को भी आ गया। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, ईच स्लिट बी टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा, 10 मैक्सिमा ऑब्टेन करने हमको, 10 मैक्सिमा ऐसे, और 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न, डबल स्लिट के 10 मैक्सिमा, क्योंकि डबल स्लिट के, क्योंकि डबल स्लिट से जो मैक्सिमा बनते हैं वो एक जैसे बनते हैं, वो बड़े छोटे नहीं बनते, ठीक है ना, विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। तो भैया देखो सीधी सी बात है, इसकी एक विड्थ कितनी होगी बताओ, एक विड्थ कितनी होती है, बीटा ना, इसकी बीटा है ना, बीटा वो होती है लैम्डा डी अपॉन डी। इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पूरे की विड्थ आ जानी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। भैया देखो इतनी विड्थ ये होती है, इसकी विड्थ लैम्डा डी अपॉन डी होती है, और इसकी विड्थ कितनी होती है याद करो। यदि इसकी विड्थ का फॉर्मूला याद है आपको, मैं भूल गया हूं एक्चुअली मैं भूल गया क्या होता है, मैं बनाना पड़ेगा एक्स, तो एक मिनट, यहां से बनेगा ए थीटा इक्वल टू, एक मिनट में फटाफट बनाता हूँ, 1 लैम्डा थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, और थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन डी, तो x इक्वल टू एक्स अपॉन डी, लैम्डा डी अपॉन ए 2। हाँ, इस पूरे की विड्थ, बेटा इस पूरे की विड्थ कितनी होती है सेंट्रल मैक्सिमा की, 2 लैम्डा डी अपॉन ए, याद है नहीं याद, यहां से यहां तक की विड्थ 2 लैम्डा डी अपॉन ए होती है कि नहीं, पूरे इसकी कह रहा हूं, इसकी ये जो विड्थ होती है, ये सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट। जब तक आप हानि बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये वाली विड्थ कह रहा हूं मैं, ये वाली विड्थ, ये वाली विड्थ ये होती है 2 लैम्डा डी अपॉन ए। अब सवाल कह रहा है इसमें ऐसी 10 आनी चाहिए, तो भैया तो बताना लैम्डा डी अपॉन डी, ये इसकी विड्थ इंटू 10 बराबर इसकी विड्थ आनी चाहिए कि नहीं। एक बार और पूछूंगा, समझ में आया कि नहीं आया। छोटी छोटी इंटू 10 इक्वल टू दिस, और ये मीटिंग भी जाने वाली है, ठीक है, ये मीटिंग भी जाने वाली है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, देखो लैम्डा डी से लैम्डा डी कट गया, लैम्डा डी से लैम्डा डी कट गया, तो हमें निकालना क्या है, ए निकालना है। तो यहां से ए कितना आ गया,
ए इक्वल टू आ गया d/5, ए इक्वल टू d/5, और डी पिछले सवाल में दे ही रखी होगी हमको, तो ये सवाल था बेटा। होपफुली आपको ये क्लास समझ में आ गई।